दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल MS रीजनिंग क्लास 756 इस प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो ये रीजनिंग की पार्ट 39 है, 39 है। बाकी वीडियो मेरे चैनल अपलोड यदि आप नहीं देखें जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है। तो ये रीजनिंग की जो पार्ट है ये ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी करे हम अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो पहला दे रखा है, सीरीज़ का दे रखा है। अब हमें बताना है कि 37 के बाद क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्या लॉजिक लगा इसमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके बीच की गैपिंग क्या है हमें ये चेक करना है। तो आप गौर से देखिए, यदि 2 का हम गुना कर दें तो, और फिर 5 गुना करें, गुना करके मतलब इसमें 2 का हम गुणा करेंगे, 1 जोड़ दें, कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार 5 का हम गुणा 2 से करेंगे और 1 माइनस कर दें, हो जाएगा 9। अब 9 का गुणा हम 2 से करें, 1 जोड़ दें, यानी 9 दूना 18, 1 19। अब 19 का गुणा 2 से करेंगे, हम 1 घटा देंगे, यानी 38 से हो जाएगा। 38 में 1 घटाएंगे 37। तो 37 का भी इसी तरह हम 2 से गुणा करेंगे और प्लस 1 कर देंगे। अब आप इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, सभी में 2 2 की इंटू हुई, मतलब सभी हर प्रत्येक अंक में 2 2 की इंटू हुई, बट सभी में किसी में एक पहले एक जोड़ा गया, फिर एक घटाया गया, फिर एक जोड़ा गया, फिर एक घटाया गया। यदि हम 37 गुणा 2 से कर दें और प्लस 1 कर दें, कितना हो जाएगा 75, यानी ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट आंसर। पहले हमें यहाँ जोड़ा घटाया गया तो यहाँ हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75। ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। कह रहा है कि 6 हैज़ 8 इज इक्वल टू 28 दे रखा है, और 5 हैज़ 12 इज इक्वल टू 13, और 9 हैज़ इज इक्वल टू 9 हैज़ 40 इक्वल टू क्या आएगा। तो चलिए इसमें लॉजिक क्या है ये देखते हैं। तो 6 हैज़ 8 इज इक्वल टू हमें दे रखा है 28। यदि हम 6 का स्क्वायर करते और 8 घटा दें, हमें 28 मिल जाएगा। तो 36 हो जाएगा। 36 का हम 8 घटाएंगे 28, यानी हमें 28 मिल गया। अब सेम यही लॉजिक के साथ हमें अगला स्टेप करना है। तो 5 है 12 इज इक्वल टू 13 हमें दे रखा है, तो करना क्या है, यही लॉजिक के साथ 5 का स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा 25। 25 में से हम 12 घटाएंगे, हमें मिल जाएगा 13। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है, 9 हैज़ 40 इक्वल टू हमें पता करना है। तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 में से हम 40 घटाएंगे, हो जाएगा 41। यानी देख रहे हैं ऑप्शन सी दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें घटाएंगे तो हमें हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है एनालॉजी का। ये बड़ी बड़ी अंक जो दिए रहते ये बहुत ईजी, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही इजी क्वेश्चन होते ये जान लीजिए। तो इसमें करना क्या है, जब भी बड़े अंक दिए हों तो उसी में आंसर छुपा होता है। आप लोग क्या करते हैं, गुणा भाग तरह तरह करने लगते हैं, कंफ्यूज जाते हैं। तो उसी में पहले लॉजिक ढूंढिए क्या है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, यदि हम 7 और 5 को देख रहे हैं, यदि 7 में से 2 घटाएं 5 हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 8 में से 2 घटाएंगे 6, और 4 में से 2 घटाएंगे 2। यानी इसमें 2 2 की प्रत्येक अंक का और दूसरे अंक से जो संबंध है वो 2 2 की माइनस होकर चला। अब सेम ही लॉजिक हमें इसके साथ करना है। 4673 हमें दे रखा है, तो प्रत्येक अंक जो एक एक अंक है उन अंकों को हमें एक एक घटाना है। तो 4 6 7 3 कुछ इस प्रकार से दिए, तो अब इसको 4 अंक है, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। 4 में से 2 घटाएंगे 2 होगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5, एंड 3 में से 2 घटाएंगे हमें मिल जाएगा 2 घटाने पे मिलेगा 1, यानी 2451, 2 4 5 1, यानी ऑप्शन सी डेट इज अ करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना भी होती है। यदि आप किसी से तैयार कर रहे हैं तो इस रीजनिंग की क्लास जरूर ज्वाइन करें, क्या पता इनमें से कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ ले। तो चलिए बिना देरी करें आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसका ऑप्शन सी डेट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 सीरीज का ही है। देखिए यहाँ 4 के बाद 28, 28 के बाद 6, फिर 26, फिर उसके बाद 8, 24, फिर 10, 22, फिर क्वेश्चन में आ रहा है तो क्या आएगा इसकी जगह, नेक्स्ट क्या आएगा। तो गौर से देखिए, यहाँ 4 के बाद 28 दे रखा है, 28 के बाद 6, यानी पहले छोटी फिर बड़ी अंक फिर छोटी, यानी इसमें 2 सीरीज छुपी। अब देखिए 4 के बाद 1 छोड़ के 6 आए, यानी 6 में 2 जोड़े 6 हो जाएगा। 4 में 2 जोड़ा 6, अब 6 में एक अंक छोड़ के 8 है, तो 8 में हम यदि हम 2 उसमें जोड़ रहे हैं, 6 में से 8 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। फिर 8 में 2 जोड़ा 10, और 10 में हमें 2 जोड़ेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। ऊपर सीरीज इसी प्रकार है। 28 के बाद 26 है, यानी 2 घटाया गया, फिर 26 के बाद 24 है, यानी 2 घटाया गया। अब 24 में 2 घटाएगा, यानी 22 हो गया। इसी प्रकार हम यानी नीचे वाले हम देख रहे हैं, 10 में हम 2 जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 हो जाएगी, यानी ऑप्शन देख रहे हैं सी डेट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते क्वेश्चन में 5 दे रखा है, वेन डायग्राम का दे रखा है कि औरत माँ डॉक्टर। अब हमें इसका सही अरे कैसे बनाना है, तो गौर से देखिए।
सबसे पहले कॉमन चीज़ें आप जान लीजिए। जो औरत है, देखिए जो एक माँ होती है वो औरत ही होती है, ये तो कंफर्म ही आपको पता ही है। और डॉक्टर्स में कुछ जेंट्स भी होते हैं, कुछ लेडीज़ भी होती है, मतलब सभी डॉक्टर जो हैं मतलब जो जितने औरत, सभी औरत उसमें माँ नहीं हो सकती, कुछ माँ होंगी कुछ औरत होंगी। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, आखिर कैसे बनेगा इसका आरेख। तो देखिए इस प्रकार से मैंने औरत यानी ह्यूमन को इस प्रकार से वृत्त से मैंने आरेखित किया है। अब नेक्स्ट आता है माँ। माँ यानी माँ तो औरत ही होती है, तो औरत के अंतर्गत ही माँ इस प्रकार से वृत्त से मैंने आरेखित कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है डॉक्टर। जैसे कि मैंने कहा एक डॉक्टर में औरत भी होती है, और कुछ सभी औरत तो माँ नहीं हो सकती, तो कुछ ही हो सकती है, यानी औरत और माँ, ये इस लाइन को क्रॉस करते हुए इस प्रकार से वृत्त मैंने आरेखित किया है। यानी ऑप्शन सी देख रहे हैं, इसका दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी दैट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लास समझ में अगर आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।